और यहाँ पे खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि मेरे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही कदावर शख्सियत मौजूद हैं। जमायत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह साहबजादा अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो तशरीफ़ आवर हैं, आजिज़ धामरा साहब हैं, वसीम राजपूत साहब और बाकी तमाम यहाँ दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान राजपूत साहब जो उनके हैदराबाद के अमीर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद काफ़ी चीज़ें तो साहबजादा साहब खुद फरमाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जमायत उलमाए पाकिस्तान जो है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनसे वो इलाक़ कर रही है और अपने उम्मीदवारान दस्तबरदार कर रही है। तो मैं पहले चाहूँगा कि डॉक्टर फरमाएं, उसके बाद जो है हम फिर मज़ीद इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम साहब का कि इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा, और शर्जील साहब का ममनून है कि वो तशरीफ़ लाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपके इल्म है कि 2024 का इलेक्शन सर पर है, 8 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और तमाम पार्टियां मैदान के अंदर हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान ने भी पूरे मुल्क के अंदर अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, चारों सूबों के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी। ज़ाहिर है कि गुफ्तगू चल रही थी मुख्तलिफ़ पार्टियों से, लेकिन जमीयत उलमा पाकिस्तान ने या आमला ने फ़ैसला किया कि हम मुल्क की सतह पर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करें। ज़ाहिर है कि ये कोई नया हमारा ताउन नहीं था, बल्कि बहुत पुराना चल रहा है। आपको पता है कि पीपी के बानी मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर आइन बनाया था मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। सन 73 का आइन जो एक नेमत था जो इस मुल्क को अता हुआ और मुल्क के अवाम को अता हुआ, अल्लामा शाह दुरानी के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह वो बना। उसके बाद फिर आपने देखा कि 80 की दिहाई के अंदर किस कदर यहाँ असबियत की हवाएँ चली हैं, उसके अंदर भी लोगों ने किस तरह लोगों को मरवाया और कत्लेआम करवाया। उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमने असबियत की आंधियों का मुकाबला किया और उसका मुकाबला किया। 18 के इलेक्शन में भी आप जानते हैं कि मेरी जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी कि अपना उम्मीदवार मेरे हक़ में बिठा दिया था और हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। हमारे सूबाई उम्मीदवार थे धामरा साहब और क्या नाम है सग़ीर कुरैशी साहब, और बड़ा शानदार मुकाबला था और बल्कि कामयाबी यकीनी थी। लेकिन जो 18 के इलेक्शन में हुआ वो सब आपको पता है। अब सूरत हाल फिर यही थी कि साथियों की कोशिश यही थी कि आप फिर खड़े हों, पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार हमारे हक़ में बिठा दे हैदराबाद के अंदर। लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि आपके शहर के अंदर मेयर पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का है, काउंसलर और नाज़िमीन पीपल्स पार्टी के हैं। तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम आएँ। हक़ बनता है पीपल्स पार्टी का कि वो इस शहर के अंदर आए और उसको हम सपोर्ट करें। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात रही जरदारी साहब से और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। हमने कहा कि हम फुल आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हैदराबाद के अंदर जितने हमारे उम्मीदवार हैं, सूबाई के, कौमी के, वो भी आपके हक़ में बैठते हैं। सिंध के अंदर जो उम्मीदवार हैं, कराची के अंदर, चेकाबाद, लाड़काना में, वो भी आपके हक़ में बैठते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी, सूबे केपी के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी आप देख लें, जहां आपके उम्मीदवार मजबूत होंगे वहां अपने उम्मीदवार हम बिठाएंगे। अगर वहां कोई आपका उम्मीदवार खड़ा नहीं है या कमज़ोर है तो आप हमारे हक़ में बिठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुआहदा तय हुआ और उसके अंदर ये तय हुआ कि इस 24 के इलेक्शन के लिए जमीयत उलमा पाकिस्तान सपोर्ट करेगी। और जरदारी साहब ने यह वादा किया है कि इंशाअल्लाह इस आइन की बालादस्ती के लिए हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। असल मसला जो आइन की बालादस्ती का, जिसकी बालादस्ती न होने की वजह से मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मसाइब का मुल्क शिकार हो रहा है। तो फिर सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को सस्ता इंसाफ नहीं मिल रहा है, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ रही है। उस मसले पे काफ़ी गुफ्तगू हुई कि बैठ के इस पर लाएमल तय करेंगे, अल्लाह आपको इक़्तिदार दे तो इन सब मामला में तय करेंगे। सबसे बड़ा मसला मजहबी मसला है। आपने देखा कि इस्लाम के दुश्मन जो हैं वो फ़िरक़वादियत की आग भड़काते हैं, लिसानी आग भड़काते हैं और मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान ने हमेशा इसके अंदर इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की है। मिली यकजहती कौंसिल बनी है जिसका मैं भी सदर हूँ,
और उससे पहले क्या नाम है अल्लामा शाह नूरानी उसके सरबराह थे। हमने इत्तेहाद की कोशिश की है। अब इस जो 8 निकाती फार्मूला हमने तय किया जरदारी साहब के साथ और पीपल पार्टी के साथ, उसमें एक अहम शिक ये भी है कि मुल्क के अंदर फिरकावारियत की आग को नहीं भड़कने देंगे, इत्तेहाद इफ्तिहाद की फिजा पैदा करेंगे। मजहबी मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, कोई शरई मामलात हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी हमसे इंशाल्लाह मुशावरत करके इस मामले को आगे बढ़ाएगी। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस सूरत हाल के अंदर हम जहाँ से हैदराबाद से भी आज मौजूद हैं, हमारे नाजिम अली आरनी साहब मौजूद हैं, ये भी बैठ रहे हैं हक के अंदर, क्या नाम है पीपल्स पार्टी के साथियों के हक में। अब्दुल-रहमान राजपूत हमारे वो भी बैठ रहे हैं, मैं भी खड़ा था 220 से, वो बैठे हैं। 219 के अंदर हमारे खड़े हैं साहब महमूद अहमद साहब, वो भी बैठ रहे हैं। इसके अलावा चेकाबाद से कुछ रखे हमारे असलम बाराई साहब आए हुए हैं कराची से, वो भी मांडोवाला के हक में बैठ गए हैं। इसके अलावा क्या नाम है लाड़काना से, अलगर्ज सिंध से अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पोजीशन पीपल पार्टी की मजबूत है, इसलिए हम उनके हक में बैठकर बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में हम चाहते हैं जितना आपने काम किया उस काम को मजीद आगे बढ़ाया जाए। शहर को किस तरीके से बाज़ लोगों ने पिछले ज़माने के अंदर लूटा है और अपने पैसों के जरिए पैसे बाहर से आते थे, सब वो उड़ा जाते थे या लंदन में चले जाते थे पैसे। तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि क्या नाम है पीपल्स पार्टी जिस तरह काम कर रही है उसको ताउन किया जाए ताकि शहर के हालात भी दुरुस्त हों और शहर को उनके हुकूक मिले, शहरियों को जो परेशानी उनकी परेशानियाँ दूर हों। तो इस बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस फैसले की बरकतें होंगी और इसके फैसले के अच्छे नतीजे मुरतब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा। तो इनके बाद मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी के बयाफ पर बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक में यहाँ पे कौमी साहबजादा साहब खुद भी और इनके तमाम और रुफ़का ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से अपने तमाम उम्मीदवारों को दस्तबरदारी का ऐलान किया और इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी पीपल्स पार्टी इनकी मशकूर है और उन्होंने और भी जगहों पर इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो मदद कर रहे हैं और हिमायत कर रहे हैं। तो हम पार्टी की तरफ से इनसे इनके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों यारों का तो बता दें। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह है। वो कहते हैं कि दीवार पे लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है। बाकी जगहों पर पीपल्स पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है और वहां पे भी पोजीशन बहुत अच्छी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह पूरे पाकिस्तान के दौरे पे हैं और सबसे पहले इलेक्शन मुहिम उन्होंने शुरू की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ खुद इलेक्शन मुहिम शुरू की, उन्होंने मजबूर किया बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप भी इलेक्शन की मुहिम शुरू करें। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज PMLN वगैरह और MQM भी ये इलेक्शन करवाने के या इलेक्शन लड़ने के मूड में ही नहीं थे, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने जो प्रेशर एक अपना स्टार्ट किया, उस प्रेशर की वजह से ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी राजी हुई, क्योंकि उनके पास फेस सेविंग के लिए और कोई हल नहीं था। खुल के कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता था। हालांकि नून लीग ने इनडायरेक्टली इलेक्शन की मुखालफत करती रही। MQM की पोजीशन आपने बल्दियात में भी देखा कि बल्दियाती इलेक्शन में भी MQM बायकॉट की तरफ गई, क्योंकि उनके पास जो है वो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं थी। तो आज भी आपने जिसका नाम लिया मुस्तफा कमाल का, वो चाहते ये हैं कि वो कोई शरंगेज बात करें जिसका मैं शरंगेज जवाब दूं, जिससे कोई उनका माहौल बन सके, उनका कोई वोटर जो है वो मोबिलाइज हो सके। तो उनकी इस शरंगेज बातों को मैं एक कान से सुनना पसंद करूंगा, दूसरे कान से निकालना पसंद करूंगा। मैं शरंगेजी का जवाब शरंगेजी से नहीं दूंगा कि मुझे पता है कि उनका कोई वोटर बचा नहीं है, और वोटर जब बचा नहीं है तो मैं उसको मोबिलाइज होने का मौका क्यों दूं। जिस तरह आपने इत्तेहाद बनाया अभी JUP के साथ, क्या ऐसा मुमकिन है कि वफाक में हुकूमत बनाने के लिए आप PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी इत्तेहाद बनाएंगे? देखिए, जब इलेक्शन होंगे तब जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी के का एक ये इख्तियार है कि वो आज़ाद उम्मीदवारान से भी रब्ता करे और वो जो है वो मुख्तलिफ जमातों से भी रब्ता करे। जहाँ तक आपने कहा कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार, तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार वो नहीं है। PTI जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही तो वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, वो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही कंसीडर होंगे। तो डेफिनेटली हर उम्मीदवार, जैसे हम लोग यहाँ वोट लेने आते हैं, अब आप देखें कि हमने हिमायत के लिए साहबजादा साहब को गुजारिश की। साहबजादा साहब की एक अलग जमात है, हमारी अलग जमात है, हमने तो गुजारिश की, हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी गुजारिश मान ली। इसी तरह हम हर वोटर, हर मुख्तलिफ पार्टी के वोटर के पास भी जाएंगे, वहां से भी गुजारिश करेंगे। जब हम मुख्तलिफ पार्टीज के वोटर के पास जाते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो जब असेंबली बन जाएगी तो हम हर जमात और हर
हर आज़ाद उम्मीदवार को हमारा ये आईनी कानूनी सियासी इख्तियार है, हम उसे राब्ता कर सकते हैं। ये बताइएगा शाहजेद साहब, ये बताइएगा कि जेयूपी ने पूरे पाकिस्तान में कितने एरिया पे और कितनी प्रोविंस पे खड़े की थी सीटें, जिनसे आप वो आपको साहब बताएंगे। मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ लोग खड़े थे और उनकी कुछ में अभी बातचीत चल रही है, कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ पे हम लोगों ने बिठा दिया है। तफसील आपको दे देंगे कि कहाँ कहाँ से बिठाया गया अब तक उसको तफसील। बताइएगा कि इलेक्शन मुलतवी होने की कयास आ रही है, अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, इस मैच पे आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी है, तो इसका नुकसान क्या होगा? अगर वाकई इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं तो ये किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे जब इलेक्शन का हफ्ता भी नहीं रह गया, इलेक्शन पोस्टपोन होंगे। इलेक्शन मुलतवी इंशाल्लाह नहीं होंगे और इस मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन में है। इस मुल्क के जितने भी चैलेंजेस हैं, जो मुल्क देख रहा है, उसका वाहिद हल वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन मुलतवी करने की सिर्फ अफवाहें हैं, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको मुलतवी करेगी इतनी तैयारियों के बाद। और सब अच्छी की उम्मीद करें, क्योंकि जमहूरियत में ही इस मुल्क की बका है, इस मुल्क की सालमियत है। शकील साहब, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं था। इस बार फिर बानी पीटीआई जो है, फिर उनकी एहलियां हैं, वो भी इस वक्त मतलब कि एक सब जेल में, एक जेल में। तो अगर पीपल्स पार्टी वफाक में आती है तो पोलाइट रवैया होगा, सियासी कैदी नहीं होगा, तो उस पर पीपल्स पार्टी क्या बदलनी? देखिए जी, जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 2008 से लेकर 2013 में उन्होंने प्रेसिडेंट बने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुझे कोई एक सियासी कैदी का नाम बता दें जो कोई जेल में हो। जो उससे पहले अदवार में जेल में तो वो भी रिहा हुए। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, मुझे पता है कि जब 2008 में इलेक्शन हुई तो कौन कौन से सियासी रहनुमा कौन कौन सी पार्टियों के जेल में थे, उनको भी रिहाई मिली। तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखा। हाँ, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी चुन चुन के अपने स्कोर सेटल किए, उन्होंने भी लोगों को जेल में रखा। हम खुद जो है नवाज शरीफ साहब के दौर में जेल में गए। और फिर शौकिया इमरान खान साहब, उनको तो पूरे पाकिस्तान को जेल में भेजने का शौक था, तो उन्होंने भी यही हरकत की। तो ये मुल्क के लिए अलमिया है कि जो लोग जो हैं, जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो एक जो बदले की आग जो है ना, वो उनको ज्यादा तंग करती रहती है। अभी भी मैं समझता हूँ कि माजी से सबक ना ही PMLN ने सीखा है, ना PTI ने सीखा है। दोनों जमातें आज भी यही चाहती हैं कि पॉइंट अपना जिन जिन लोगों ने भी कभी उनकी मुखालफत की है उनको वो फिक्स करें। मतलब वो क्लैश की पॉलिटिक्स चाहती है। जो इस वक्त सही पॉलिटिक्स पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कह रहे हैं कि जी नफरत की सियासत को छोड़ो, पुराने तर्ज सियासत को छोड़ो, पुरानी सियासत को छोड़ो, चुनो नई सोच को। वो चुनो नई सोच को जो कह रहे हैं, वो चुनो नई सोच है क्या? वो चुनो नई सोच यही है कि बराए मेहरबानी लड़ाई झगड़े ना करें। अभी जैसे मेरे एक दोस्त ने साहब, आपके साफी भाई ने सवाल किया कि मुस्तफा कमाल जी बोले मैं आधे घंटे में पीपल्स पार्टी को फिक्स कर दूंगा, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है उसका जवाब देना। लेकिन क्योंकि मेरे लीडर का अहकामात हैं कि आपने क्लैश की पॉलिटिक्स नहीं करनी। जिस तरह कल उन्होंने कहा कि किसी के गिरफ्तार होने पे हम खुश नहीं होते, हम सेलिब्रेशंस नहीं करते। ये जमातें दोनों करती रही हैं, एक दूसरे की गिरफ्तारियों पर भी और एक दूसरे को गिरफ्तार करवाने में बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन पीपल्स पार्टी उस सियासत से बिल्कुल दूर जाना चाहती है। पीपल्स पार्टी उस पॉलिटिक्स में यकीन भी नहीं रखती और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि आप अवाम को इन चीजों में उलझाएं। अवाम के बेसिक इश्यूज क्या हैं? अगर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अवाम के बेसिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगी तो लोग मायूस होंगे, लोग सियासतदानों से मायूस होंगे और खुदा न खासा लोग फिर इस पूरे सिस्टम से मायूस होंगे। तो इसमें इसका वाहिद हल है कि आप अवाम के पहले इश्यूज पे को फोकस करें। जो 10 पॉइंट एजेंडा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे रहे हैं, वो उसमें अवाम के सारे मसाइल का हल उसमें मौजूद है। उसमें किसान का भी हल मौजूद है, उसमें मजदूर का भी हल मौजूद है, उसमें खवातीन का भी हल मौजूद है, उसमें अक़लियत का भी हल मौजूद है, उसमें इस मुल्क के हर शोबे में ताल्लुक रखने वाले लोगों का हल जो है वो उस 10 पॉइंट एजेंडा में चेयरमैन साहब ने दिया है। तो हमें उस मनफी सियासत को, उस लड़ाई झगड़े की सियासत को, जिसमें आपने पूरे मुल्क को पागल किया हुआ एक चीज में ना, टीवी पे आप चला के देखें, टीवी पे आता क्या है? सिर्फ एक ही चीज आ रही होती है कि जी फलाने ने फलाने को जो बुरा भला बोला, फलाने ने फलाने को बुरा बोला। लेकिन पब्लिक इश्यूज को कौन रिजॉल्व करेगा? पब्लिक के इश्यूज को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है आप इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से इलेक्शन चला रहे हैं, 13 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जाते
तो आप क्या समझते हैं कि ये आवाम पे बराह रास्त हमला नहीं है? बिल्कुल जी, हम मजम्मत करते हैं। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, मैं समझता हूं कि ऑलरेडी इस मुल्क के लोग जो है वो पिसे हुए हैं महंगाई में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी मुईशत की तबाहकारी हुई उसके दो मैन ऑफ द मैच हैं। एक है पीटीआई और फिर पीएमएलएन। पीएमएलएन की और पीटीआई की नाकस पॉलिसियों की वजह से, उनके गैर तजुर्बेकारी की वजह से, उनके लीडरान के विजन ना होने की वजह से इस मुल्क में महंगाई के तूफान के तले इस वक्त अवाम पिस रहे हैं। जी, हैदराबाद में जिस तरीके से कल आपका पार्टी और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो लग ऐसा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेहनत कर रही है और ये सीटें निकालने के चक्कर में है एमपीएम। या थोड़ा खामोश हो जाएंगे भाई प्लीज। मगर पीपल्स पार्टी के अंदर जो मतलब धड़ाबंदी है, उससे क्या समझ रहे हैं कि मुतासर नहीं होगी आपकी इलेक्शन? देखिए जी, पीपल्स पार्टी में किसी किस्म की कोई धड़ाबंदी नहीं है। सारी पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप के अंडर वन अम्ब्रेला सब साथ हैं और सब एक छतरी के नीचे हैं। कोई धड़ाबंदी नहीं है। आपको इंशाल्लाह इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे कि पीपल्स पार्टी डे बाय डे मजबूत होती जा रही है और पीपल्स पार्टी डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट इलेक्शन में सीटें ज्यादा जीती। हमने इस बार बलदियाती इलेक्शन में पूरे सिंध में स्वीप किया। कराची का मेयर, हैदराबाद का मेयर समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जितने भी टाउन के चेयरमैन वगैरह सब पीपल्स पार्टी के हवाले आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम में पीपल्स पार्टी की पजीराई है, ये अवाम में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है। और इस इलेक्शन को भी इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आप देखेंगे कि तमाम लोग मिलकर, सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर, सारे पीपल्स पार्टी के जाले, सारे पीपल्स पार्टी के अहदेदारान मिलकर जो है पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी कामयाबी से हम किनार करेंगे। पीपल्स पार्टी यकीनन एक जमहूरी जमात है, लेकिन एक वक्त जो सूरत-ए-हाल है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, उन पर सख्ती की जा रही है। ये जो फेल हो रहा है, उसमें आप अपनी सियासी कारकुन की हैसियत से बताएं कि सही हो रहा है? देखें जी, मैं एक बात वाज़ेह कर लूं, कौन कर रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं। जब पीएमएलएन के खिलाफ हो रहा था तो पीटीआई कर रही थी, और पीटीआई के खिलाफ हो रहा था तो पीएमएलएन कर रही है। आप देखिए ना कि नवाज शरीफ साहब जो है, जब तक उनको हर चीज क्लियर ना मिले तो वो सियासत करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इलेक्शन मुहिम शुरू करने के लिए तैयार नहीं थे। जिस दिन पीटीआई का सिंबल छीना गया उसके बाद तो उन्होंने अपने इलेक्शन में शेड्यूल और अपने मंशूर का ऐलान किया है। तो इस तरह के सियासतदानों ने मुल्क को हमेशा परेशानी में लेके आए हैं, चाहे वो इमरान खान जैसे सियासतदान हो, चाहे वो नवाज शरीफ जैसे सियासतदान हो। इन लोगों ने इस मुल्क को प्रॉब्लम में लेके आए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी तो कहती है कि भाई सबके साथ सब लोग इलेक्शन लड़ें, सब लोग कॉन्टेस्ट करें। हमें मजा ही तब आएगा जब किसी को शिकस्त दें। हमें कभी मजा नहीं आएगा कि किसी को हम बंद करके शासन करें। हमें तो मजा आएगा उस जीत का मजा ही तब है जब सब मैदान में हो और उस मैदान को बंदा मारे और उसको मैदान को जीते। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये इस चीज पर यकीन रखती। हाँ, ये माजी में पीटीआई ने भी यही रवायत की। 2018 की अगर आप इलेक्शन देख लें, 2018 की इलेक्शन क्या थी? मैंने जेल से इलेक्शन लड़ी 2018 की। मैं जेल से अल्हम्दुलिल्लाह जीता। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब 2 इलेक्शन जेल से बैठकर जीते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस तरह की चीजें सही हैं और अल्लाह का शुक्र है पीपल्स पार्टी ने को अल्लाह ताला ने इतनी अल्लाह ताला की मेहरबानी है उस सहने के बावजूद जब भी इक़्तिदार में आई तो पीपल्स पार्टी ने वो रवैया मुखालिफिन के साथ कभी रखा भी नहीं है। मुझे आप बताएं, आप भी इतने सीने साफी सारे बैठे हैं, कभी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ लोगों को गिरफ्तार करवाया हो, लोगों को अरेस्ट करवाया हो, मुखालिफिन के खिलाफ कोई एक्शन किया हो? ये तर्ज पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी का कभी रहा ही नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा हमेशा जो है वो रिकंसिलिएशन की बातें करती रही हैं। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब हमेशा मुफाहमत की बातें करते हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि कोई हकीकी मायनों में मुफाहमत का बादशाह है तो वो मोहतरम आसिफ जरदारी साहब हैं। इस वक्त मुल्क में जो पोलराइजेशन जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से शुरू की गई है, चाहे वो नवाज शरीफ की तरफ से शुरू की हो, चाहे वो इमरान खान की तरफ से शुरू की गई हो, उसका वाहिद हल इस वक्त मुल्क का मसाइल सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोहतरम आसिफ जरदारी साहब का विजन है। और वो विजन वो क्या है कि सब मिलकर साथ चलें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान मतलब है कि हम सबका पाकिस्तान है। ये नहीं है कि जी आप ये कर दें कि जी ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या ये शख्स पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम सबका पाकिस्तान है। हमें सबको मिलकर एक टेबल पर बैठ के, एक जगह पर बैठ के हमें अपने ग्रीवेंसेस दूर करने चाहिए और पाकिस्तान का जो लार्जर इंटरेस्ट है, चाहे वो लॉन्ग टर्म आपकी फॉरेन पॉलिसी है या आपकी लॉन्ग टर्म आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है,
वो आपने एक मेज पर बैठ के हल करना है, फिर चाहे आप 4 दिन वो इजलास चलाएं, 10 दिन चलाएं और सारे स्टेक होल्डर साथ बैठे। वो अगर कोई इस मुल्क में कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो कि लोग उन पे इस चीज में उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो जो जुबान करते हैं वो पूरी करते हैं। वो नेक नीयत से पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जोड़ना चाहते हैं। आपका सवाल एक हो गया भाई। जी इनके बाद इंशाल्लाह पीपुल्स पार्टी 2018 से ज्यादा सीटें हैदराबाद से जीतेगी। ये मैं आप लोगों को, भाइयों को खुशखबरी एडवांस में बता रहा हूँ। जी मेरा सवाल आपसे ये कि आपके हल्के के अंदर 16 पोलिंग स्टेशन को तब्दील कर दिया गया है, 14,000 से ज्यादा वोटर इसको घर बना रहे हैं, क्या कहना है? देखिए जी, मैं वही बात कहूँ कि लोग यहाँ पे प्रोपेगेंडास करते हैं। क्या पोलिंग स्टेशन लगाना हमारा काम है? क्या पोलिंग स्टेशन फिक्स करना किसी सियासी जमात की जिम्मेदारी है? मैंने आपको, अभी आप थोड़ा लेट आए, मैंने बता रहा कि मैं 2018 में जब इलेक्शन लड़ा तो मुझे जेल से बाहर ही निकलने नहीं दिया गया। हमने उस मुसीबत में इलेक्शन लड़े। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जो इलेक्शन लड़नी, और अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को पोलिंग स्टेशन की शिकायत है, तो बेहतर है वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे और इलेक्शन कमीशन की उनको हमारी तरफ से क्लियर गो हेड है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। जो कुछ चेंजिंग करनी है इलेक्शन कमीशन कर ले। आप भी हैदराबाद के रहवासी, आपको भी पता होगा कि हमारे हल्के में हमारी पोजीशन क्या है। देखिए जी, मैं समझता हूं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात जो होगी वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी होगी। एक सवाल कर लें कि आपको जेल में बैठ के आपने इलेक्शन कैंपेन चलाई और भारी तरह से आप जीते भी, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, अगर यही हालात अभी एक तंजीम के साथ है, आपको नहीं लग सकता कि वो भी कोई अपसेट कर सकती है? कौन सी तंजीम? आप क्यों डर रहे हो यार? अच्छा नाम तो लो भाई। मेरी बात सुने, देखें सर, देखिए, पहले सवाल का तो आपके जवाब ये है कि उस वक्त जिस अंदाज से हमने इलेक्शन लड़ा है और जो उस वक्त शहर की सूरत हाल थी, यानी कैंपेन में लोग बार बार दे रहे थे कि आप कामयाब हैं, आप कामयाब, पूरा लोग देख रहे थे उसको। लेकिन जो हाल हुआ है और जिस अंदाज से लोगों को जिताया गया है, जिस अंदाज से लाडलों को लाया गया है, वो मेरे ख्याल में किसी से मख्फी नहीं है। और किस अंदाज से बैठ कर, क्या नाम है, जब वो काउंटिंग हो रही थी और बाहर निकाल कर लोगों को तब्दील किए गए हैं, मेरे ख्याल में ये सबको पता है और इसके कहने की ज़रूरत नहीं है। वरना यहाँ से भी हम सीट निकालते, चौधरी मंजूर की भी सीट निकालते। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है उसके अंदर आप कैसे कहते हैं कि हमने, क्या नाम है, कोशिश नहीं की अपने मसलक के लोगों को जमा करने के अंदर। सबसे बड़ा मेरा सिर्फ अपने मसलक के नहीं, साद रिजवी से मैं 10 मरतबा मिला हूँ, मुलाकात करा हूँ। लब्बैक वालों का है कि भाई आए मिल के, क्या नाम है, इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद मैं चूँकि मिली यकजहती काउंसिल का सदर हूँ और मिली यकजहती काउंसिल के अंदर पाकिस्तान की तमाम मसाली की जमातें मौजूद हैं, उनको मैंने कहा कि भाई आए मिल के उसकी तरह 2002 की तरह मुत्तहिदा मजलिस की तरह एक इत्तेहाद बनाते हैं। एक कमेटी मैंने बनाई, उससे सरबार लियाकत बलोच को बनाया कि आप इस सिलसिले में कोशिश करें। लेकिन अब इन लोगों ने कोशिश नहीं की तो जाहिर बात है कि वाहिद किसी न किसी के साथ इत्तेहाद तो करना था। हमने इत्तेहाद किया पीपल्स पार्टी के साथ। इंशाल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक वोट है और वोट बैंक है, इंशाल्लाह वो सब मिलकर हम देंगे इनको और कामयाबी होगी इंशाल्लाह भरपूर अंदाज से। आप मजाक के मूड में तो नहीं है भाई? अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ
क्या जीडी आपको इस बार ज्यादा मुतहरक नजर आई है? 2018 में ज्यादा मुतहरक नजर आई थी, या अगर 2018 में ज्यादा मुतहरक नजर आई थी या 2013 में ज्यादा मुतहरक नजर आई थी? तो वहां रिजल्ट जो आप वो भी पिछले 2 इलेक्शनों के देख लें और अभी भी देख लें तो रिजल्ट वही है, 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। क्या नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 70 के अंदर इन्हीं के साथ मिलकर क्या आइन पास नहीं करवाया था? क्या नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भुट्टो साहब को राजी करके कादियानियों के खिलाफ क्या नाम है करारदाद पास नहीं करवाई थी, कानून पास नहीं करवाया था? तो मतलब कहने का ये है कि ये जब हम बैठते हैं आपस के अंदर बैठ के तो मजहबी मामला भी तय होते हैं और उसको भी हम तस्लीम करवाते हैं, वो हमारी बात तस्लीम करते हैं, हम उनकी बात तस्लीम करते हैं। इस तरह जुम्मे की छुट्टी करवाई क्यों? वो आप मनाजरे के ऊपर बात करें तो मनाजरा बनता है। इसके साथ ये भी कहा गया कि जहाँ पर बिलावल साहब को उन्होंने नाम ना लेते मुखातिब करते हुए कहा कि उनके अपने घर के अंदर तो वाटर टैंकर से पानी डाला जाता है, हमारे यहाँ लाहौर के अंदर तो वाटर टैंकर में सड़कें धुलती है, तो मनाजरा कैसा, उसको क्या कहेंगे? देखिए आपने सबसे अहम सवाल किया, मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा मेहरबान करके खामोश हो जाए, अगर आप शोर करेंगे तो मैं ध्यान नहीं दे सकूंगा। सबसे अहम सवाल आपने किया है, मैं एक बात आपको बताऊं, सीपेक जो शुरू किया था वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था, और जब सीपेक शुरू किया था तो उसका मकसद क्या था कि शुरुआत होनी थी बलूचिस्तान से डेवलपमेंट की, उसके बाद सिंध से डेवलपमेंट की, फिर पूरे पाकिस्तान में होनी थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने वो सारी स्कीम्स जो हैं वो जो कि उनका बकौल उनका हल्का नहीं था बलूचिस्तान या सिंध, उससे उन्होंने वो स्कीमें खत्म कर दी। अब वही उन्होंने फोकस किया कि जी अपनी ऑरेंज लाइन में और इन चीजों में, तो पहले सबसे पहले तो सीपेक की जो एक्चुअल रूह थी उस पर ये डाका नवाज शरीफ ने डाला। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मवाजने की बात हो रही है, आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं। अगर पीएमएलएन सिर्फ एक शहर को पूरा पाकिस्तान समझती है तो पीएमएलएन की 3 दफा हुकूमत रही है और बड़े वसीतर बड़े पावरफुल इक़्तिदार में रहे हैं पीएमएलएन। अगर बकौल उनके के ये उनकी कारकर्दगी थी तो ये पूरे पाकिस्तान में कारकर्दगी क्यों नहीं थी? वो पूरे पाकिस्तान के मियां साहब वज़ीर आज़म रहे ना, 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, पूरे पाकिस्तान वज़ीर आज़म रहे, किसी एक शहर के वज़ीर आज़म तो नहीं रहे। तो पूरे पाकिस्तान को उस तरह वो शोकेस क्यों नहीं कर पा रहे कि बोले कि जी हाँ मैंने सिब्बी में भी मैंने ट्रेन लेके आया, मैं जो है वो अपना खुशदार में भी ट्रेन लेके आया, मैं किसी और जगह पे भी नाम ले लेते, यहाँ बोलते जी कि मैं घोटकी में भी कोई जबरदस्त किस्म की ट्रेन लेके आया, क्योंकि मैं तो वफाकी प्राइम मिनिस्टर था ना। प्राइम मिनिस्टर किसी शहर का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरी बात, सेहत में आज भी मैं जो कहता हूं बात, और आप सब लोगों को पता है कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जो सिंध में हमारी टॉप हॉस्पिटल्स की पोजीशन है वो पंजाब भर में कोई एक हॉस्पिटल पीएमएलएन बता दें, मियां नवाज शरीफ साहब बता दें, मियां शहबाज शरीफ साहब बता दें, या हमारी बहन मोहतरमा मरियम साहबा बता दें कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल, 15 साल इख्तिदार में रहा नवाज शरीफ, कोई एक हॉस्पिटल हमें बता दे कि इन्होंने बनाई हो। आज भी खुद बुखार होता है और तो कहाँ होता है, ये सारे लंदन में बैठे होते हैं, कि कोई बीमारी होती है तो पूरी फैमिली इनकी लंदन में बैठी होती है। तो आपने पूरे पाकिस्तान कोई एक हॉस्पिटल नाम नहीं ले सकते। तो जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को मुल्क की बड़ी पार्टी कहती हो और 15 साल में एक हॉस्पिटल का नाम ना बता सके तो वो हमसे मनाजरे की बात करिए। हम तो कह रहे हैं मनाजरा करें, हमारे घंबड़ में आके मनाजरा करें, हमारे कराची में आके मनाजरा करें, हमारे हर जगह पे जाके मनाजरा करें, जाके देखें। आप थर्ड पार्कर में जाके मनाजरा करें ना, थर्ड पार्कर का जो आज थर्ड पार्कर में जो चीज हो रही है वो पूरे पाकिस्तान की तकदीर को इंशाअल्लाह ताला बदल सकती है, और वो बदलेगी भी सही। 200 साल तक आप बिजली को एक्सपोर्ट कर सकते हो उस कोयले से, जो कोयला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ख्वाब था और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस कोयले को वहां से निकाला।